क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, वर्कड आउट एग्जांपल। अब इसमें डायग्राम बुक में तो दिया रहता है, पर वो सॉल्यूशन का पार्ट रहता है। मतलब हर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ नहीं। तो कई बार क्या होता है, अपन के सॉल्व्ड एग्जांपल करते हैं तो सॉल्यूशन में दिख जाता है अपने को डायग्राम, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या करना है। पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका डायग्राम जो किताब में दिया हुआ है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो सॉल्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन में केवल इतना लिखा हुआ है, उसी के आधार पे अपने को डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, देखो, two kids, two small kids weighing 10 kg and 15 kg respectively are trying to balance a seesaw of total length 5 meter. seesaw क्या होता है भाई? एक ऐसे ट्रायंगल होता है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक, ये जमीन में, और यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं। टोटल लेंथ सीसॉ की 5 मीटर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2.5 मीटर, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये भी हो गई 2.5 मीटर। फलक्रम, मतलब ये जो आइटम है जिसको मैं ट्रायंगल बोल दिया उसको फलक्रम बोलते होंगे शायद, जिसके सहारे वो पाइवटेड रहता है, वो सेंटर पे है। सेंटर पे है तो 2.5 2.5 हो गया ऑब्वियसली, है ना। इफ वन ऑफ द किड्स इज सिटिंग एट एन एंड देन वेयर शुड द अदर सिट। अब यार देखो, दो जो बच्चे हैं दोनों का मास अलग अलग, और एक बच्चा एंड में बैठा हुआ है, कौन सा बच्चा नहीं पता। अब सोचो, मान लो 10 kg वाला बच्चा एंड में बैठा हुआ है, या 15 kg वाला बैठा है, मान लो 15 kg वाला बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इस 15 kg वाले के ऊपर 150 न्यूटन का ग्रेविटी लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क कितना लगेगा? 150 इंटू ये वाली डिस्टेंस जो कि 2.5 है, तो टॉर्क कितना लगेगा? 150 इंटू 2.5। अब जो दूसरा बच्चा है, ये 15 वाला बच्चा हो गया, 10 वाला बच्चा मान लो कहीं पर बैठा हुआ है, मेरे को नहीं पता, तो दूसरे वाले बच्चे का तो वेट बहुत कम है, मात्र 100 न्यूटन है, और 100 न्यूटन और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो फलक्रम से 2.5 मीटर की दूरी पे बैठ सकता है, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, है ना। तो 100 न्यूटन का फोर्स इंटू मैक्सिमम 2.5, ये इस टॉर्क को बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो कॉमन सेंस यानी कि दिमाग लगा के सोचोगे तो किनारे में जो बैठा हुआ है बच्चा वो छोटा वाला बच्चा है, 10 kg वाला। बड़ा वाला बच्चा किनारे पे बैठेगा तो बैलेंस किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ये सिचुएशन हो गई। छोटे वाले बच्चे को यहाँ बैठा देते हैं, 10 किलो है तो 100 न्यूटन, और बड़े वाले बच्चे को यहाँ बैठा देते हैं, 150 न्यूटन। बड़े वाले बच्चे की फलक्रम से दूरी x मान लेते हैं, तो दोनों का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। इसका टॉर्क कितना होगा? 100 इंटू 2.5, और इसका टॉर्क कितना होगा? 150 इंटू एक्स, 150 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? ये 250 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 5/3। 5/3 कितना होता है? 1.7। टू बी मोर अप्रोप्रिएट 1.667 होता है, पर उसको अप्रोक्सीमेटली अपन 1.7 मान सकते हैं। ठीक है,